हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई सीरीज बड़ी हीरोइन बनती है सीजन 2। इसका सीजन 1 में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो चलिए सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है काजल से, जो अद्वैत की कंपनी की ओनर बन चुकी थी, क्योंकि अद्वैत के पापा ने जो विल बनाई थी उसके मुताबिक 1 महीने तक वो विल चेंज नहीं की जा सकती थी। अब जैसे ये बात अद्वैत को पता चलती है, अद्वैत अपने लॉयर पर काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसके लॉयर ने पहले ये बात उसे नहीं बताई थी। तो वही हम काजल को देखते हैं, जो अब ऑफिस आ गई थी और अपने हिसाब से सारे चेंजेस कर रही थी। काजल सबको बताती है कि आज से वो कंपनी की ओनर है, इसलिए आज से इस ऑफिस में वही सब होगा जो वो कहेगी। अब इस बात से अद्वैत और अनया काफी शॉक थे, लेकिन अर्जुन बहुत खुश था, क्योंकि अद्वैत और काजल में जो कुछ भी लड़ाई होती अर्जुन उसे बहुत ज्यादा एंजॉय करता, क्योंकि वो जानता था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। तो वही काजल सबको बताती है कि वो नेक्स्ट वीक ही अपना एक फैशन शो रखेगी। अब ये सुनकर अद्वैत काफी शौक था, क्योंकि काजल इतनी जल्दी से सारे काम कैसे करेगी, लेकिन काजल कहती है कि वो सब कुछ मैनेज कर देगी। अब ये सुनकर अद्वैत काफी डर जाता है कि पता नहीं काजल कैसा फैशन शो करेगी, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी कंपनी के शेयर्स गिर जाएं और वो लोग रास्ते पर आ जाएं। अब यही सब सोचकर अद्वैत काफी डरा हुआ था, लेकिन अर्जुन काफी ज्यादा रिलैक्स था। वो दोनों जब रात को घर जाते हैं तो उनका डोर ओपन नहीं हो रहा था। यहाँ पर अद्वैत को पता चलता है कि लॉक चेंज हो चुका है। तभी काजल आकर दरवाजा खोलती है और कहती है कि वीएसडी कंपनी के साथ साथ अब ये घर भी उसका है। अब ये सुनकर अद्वैत और ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन जैसे वो घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि काजल ने पूरे घर को चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से अद्वैत और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो अपने रूम में जाता है तो उसे पता चलता है कि काजल ने अब उसका रूम ले लिया था, जिसकी वजह से अद्वैत को अब हॉल में सोना पड़ रहा था, क्योंकि अर्जुन गेस्ट रूम में रहने वाला था, इसलिए अद्वैत को लिविंग रूम के सोफे पर सोना पड़ता है। तो वही हम काजल को देखते हैं, जो फैशन शो की तैयारी कर रही थी। ये उसका पहला फैशन शो था, जिसकी वजह से काजल काफी एक्साइटेड और नर्वस थी। तभी उसकी माँ का कॉल आता है और वो काजल से पूछने लगती है कि वो शादी कब करेगी। तब काजल अपने माँ से नाराज होती है, क्योंकि काजल किसी तरह से अपने ड्रीम को पूरा करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ को बस यही चाहिए था कि काजल जल्दी से शादी करे। लेकिन काजल उन्हें समझाती है कि वो शादी करे या ना करे, अपने सपने जरूर पूरे करेगी। जिसके बाद काजल बाहर आकर रोने लगती है, क्योंकि उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। तभी वहाँ पर अद्वैत आता है और काजल से बातें करने लगता है। अब अद्वैत की बातें सुनकर काजल को थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन तभी अद्वैत फिर से उसे कहता है कि वो उसके पापा की मिस्ट्रेस है। अब यह सुनकर काजल फिर से गुस्सा हो जाती है, लेकिन अब तक काजल 1000 बार अद्वैत को बता चुकी थी कि वो उसके पापा की मिस्ट्रेस नहीं है। लेकिन अब तक जो कुछ भी हुआ था वो इसी बात पर इशारा कर रहा था कि काजल ही अद्वैत के पापा की मिस्ट्रेस थी, जिसकी वजह से अद्वैत काजल की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अब ये सुनकर काजल गुस्सा हो जाती है और दूसरे दिन अद्वैत को ऑफिस में काफी तंग करती है। तो वही अद्वैत भी काफी खुश था, क्योंकि काजल अपने फैशन शो पर पूरा ध्यान दे रही थी। तभी अद्वैत को पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वो बताता है कि शायद वो किलर ऑफिस में आ चुका है, इसलिए वो अद्वैत से कहता है कि वो किलर से बच कर रहे। अब ये सुनकर अद्वैत काफी डर जाता है, क्योंकि ऑफिस में काजल थी और वो अकेली काम कर रही थी। जिसके बाद अद्वैत काजल के पास जाने लगता है, लेकिन काजल वीर सिंघानिया के रूम में जाती है और तलाशी लेने लगती है, क्योंकि काजल को भी जानना था कि वीर सिंघानिया ने ये सारी प्रॉपर्टी काजल के नाम पर क्यों की थी। तभी वहाँ पर अद्वैत आता है और काजल को वहाँ से ले जाता है। वो काजल को एक रूम में लेकर आता है, जो कि एक इमरजेंसी रूम थी, और वहाँ पर बहुत सारा सामान था। साथ ही वहाँ पर सीसीटीवी का फुटेज भी देखा जा सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोनम भी उसी रूम में छुपी हुई थी, लेकिन ये दोनों सोनम को देख नहीं पाते। तो वही काजल अद्वैत पर गुस्सा थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। अद्वैत उसे समझाने की कोशिश करता है कि बाहर किलर है, लेकिन काजल उसकी बात नहीं सुनती और बाहर जाती है। तभी उसके सामने वो किलर आता है, जिसने मास्क पहना था। अब उसे देखकर काजल काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर अद्वैत आता है और वो काजल को फिर से उसी रूम में लाने लगता है, लेकिन किलर उनका पीछा कर रहा था और वो अद्वैत पर गोली चलाता है, जिसकी वजह से अद्वैत के पैरों में गोली लग जाती है। अब ये देखकर काजल को काफी बुरा लगता है कि उसकी वजह से अद्वैत को गोली लग गई। तो वही हम किलर को देखते हैं, जो रूम के बाहर उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आती है, जिसकी वजह से किलर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद पुलिस वाले भी अद्वैत को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं।
तो वही हम सोनम को देखते हैं जो सबसे चुप कर ऑफिस के टेरेस पर आती है। तो किलर उसका वहीं पर इंतजार कर रहा था। ये देखकर सोनम उससे माफी मांगने लगती है कि वो उसे छोड़ दे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो किलर एक्चुअली सोनम को मारना चाहता था, लेकिन बीच में अद्वैत आ गया जिसकी वजह से उसके पैर में गोली लग गई। अब सोनम भी समझ चुकी थी कि वो किलर उसे ही मारना चाहता है, इसलिए वो किलर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे ना मारे। तभी हम किलर को देखते हैं जो अपना मास्क हटाता है और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि ऐना थी। एक्चुअली ऐना ने ही अद्वैत के पापा के ड्रिंक में पॉइजन डाला था ताकि उनकी डेथ हो जाए। यही देखने के लिए ऐना जब उनके घर पर गई थी तो उसने देखा कि सोनम वीर सिंघानिया के साथ थी। वो वीर सिंघानिया से लड़ रही थी क्योंकि वीर सिंघानिया ने उसे वादा किया था कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन अब वो शादी से मना कर रहा था, जिसकी वजह से सोनम गुस्सा हो जाती है और गलती से वीर सिंघानिया को धक्का देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तब सोनम को लगा था कि उसके धक्का देने की वजह से वीर सिंघानिया की मौत हो गई, लेकिन असल में वीर सिंघानिया की मौत पॉइजन की वजह से हुई थी जो ऐना ने उसके ड्रिंक में डाला था। यहाँ तक कि अब तक वीएसडी में जो भी मर्डर हुए थे वो सारे ऐना ने किए थे, क्योंकि ऐना अद्वैत से शादी करके वीएसडी की मालकिन बनना चाहती थी। इसलिए उसने वीर सिंघानिया को खत्म कर दिया ताकि अद्वैत इस कंपनी का ओनर बन सके, जिसके बाद ऐना अद्वैत से शादी करेगी और कंपनी की मालकिन बन जाएगी। लेकिन वीर सिंघानिया ने सारी प्रॉपर्टी काजल के नाम कर दी, जिसकी वजह से ऐना का प्लान फ्लॉप हो गया। लेकिन अब वो किसी भी तरह से काजल को अद्वैत से दूर करना चाहती थी ताकि अद्वैत उससे शादी करे और उसे वीएसडी मिल जाए। इसलिए ऐना सोनम से कहती है कि वो उसे एक ही कंडीशन पर जिंदा छोड़ेगी। सोनम को वीर सिंघानिया का पासवर्ड ऐना को देना होगा। अब सोनम के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसे पासवर्ड दे देती है, जिसके बाद ऐना सोनम को नीचे लेकर जाती है और उसे इमरजेंसी रूम में डालकर आग लगा देती है। जिसके बाद वो बाहर आकर ऐसे नाटक करती है जैसे कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आता है जिसने सोनम को बचा लिया था। वो कहता है कि सोनम को काफी चोट लगी है लेकिन वो जिंदा है, कुछ दिन हॉस्पिटल में रहेगी तो वो ठीक हो जाएगी। अब ये सुनकर ऐना काफी शॉक थी, क्योंकि अगर सोनम बच गई तो ऐना की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। लेकिन ऐना को सबसे पहले काजल को अद्वैत से दूर करना था, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर से फ्लर्ट करने लगती है और उसे हक करके उसके पॉकेट में से एविडेंस रूम की चाबी ले लेती है। जिसके बाद वो एविडेंस रूम में जाकर वहां से वीर सिंघानिया का मोबाइल लेती है, उसके मोबाइल का पासवर्ड डालकर उसे अनलॉक कर देती है। तब उसे पता चलता है कि वीर सिंघानिया ने अपने बेटों के लिए एक वीडियो बनाया था। ऐना उस वीडियो को एडिट करती है और फिर से एविडेंस रूम में रख देती है। तो वही हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो सोनम के साथ हॉस्पिटल में था। वहाँ पर सोनम के पापा भी थे और उन्हें सोनम के हाथ में एक चिट मिली थी जिसके ऊपर उसी मोबाइल का पासवर्ड लिखा था। वो उस चिट को पुलिस ऑफिसर को देते हैं और ये देखकर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि शायद ये वीर सिंघानिया का पासवर्ड होगा, इसलिए वो उस पासवर्ड को यूज करके वीर सिंघानिया का मोबाइल ओपन करने की कोशिश करता है। तो उसका मोबाइल अनलॉक हो जाता है और पुलिस ऑफिसर को उसके अंदर एक वीडियो मिलता है जो कि ऐना ने एडिट करके रखा हुआ था। पुलिस ऑफिसर वो वीडियो अद्वैत को भेजता है और उसे कहता है कि वो उस वीडियो को चेक करे। जैसे ही अद्वैत वीडियो देखता है तो उस वीडियो में उसके पापा ने कहा था कि काजल उनकी गर्लफ्रेंड है। जैसा प्यार उन्हें काजल से मिला है, उन्हें अपने घर वालों से वैसा वाला प्यार कभी भी नहीं मिला। इसलिए जाते हुए वो अपनी सारी प्रॉपर्टी काजल के नाम करके जा रहे हैं। अब ये देखने पर अद्वैत को काजल पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो काजल से कुछ भी नहीं कहता। तो वही काजल अपने फैशन शो के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो अगले दिन जब ऑफिस जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि अद्वैत ने सबको मना किया था कि कोई भी ऑफिस नहीं आएगा। ये जब काजल को पता चलता है तो उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो डिसाइड करती है कि अब वो मुंबई में नहीं रहेगी और काजल अपने घर वापस चली जाती है। तो वही हम अद्वैत को देखते हैं जो काजल के जाने के बाद अपसेट तो था, लेकिन बार बार उसे यही सोचकर गुस्सा आ रहा था कि जिस लड़की से उसे प्यार हो गया था वो उसके पापा की मिस्ट्रेस थी। तभी अद्वैत के पास पुलिस ऑफिसर आता है और अद्वैत को बताता है कि जो वीडियो उन्हें वीर सिंघानिया के मोबाइल में मिला था वो एडिट किया हुआ वीडियो था। असली वीडियो अब वो रिकवर कर चुके हैं और वो उस वीडियो को अद्वैत को दिखाता है, जिसमें अद्वैत के पापा अद्वैत और अर्जुन से कह रहे थे कि वो उन दोनों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से उन्हें कोई धमकी दे रहा था कि जो वीएसडी का ओनर बनेगा वो उसे खत्म कर देगा, जिसकी वजह से वीर सिंघानिया काफी डर गए थे। इसलिए उन्होंने वो प्रॉपर्टी काजल के नाम कर दी ताकि वो उस आदमी का पता लगा सके जो उन्हें धमका रहा था। वो बताते हैं कि काजल से वो एक दिन एक रोड पर मिले थे। वो कहीं जा रहे थे, तभी उनका पर्स गिर गया था।
तब वहाँ पर काजल आई और उसने उनका पर्स लौटा दिया। ये देखकर वीर सिंघानिया काफी इम्प्रेस हो गए क्योंकि उनके पर्स में काफी सारे पैसे थे, लेकिन काजल ने फिर भी उनका पर्स लौटा दिया था। जिसके बाद उन्होंने काजल को बिना पता चले उसका टेस्ट लिया और उसमें भी काजल पास हो गई। अब ये देखकर वीर सिंघानिया ने डिसाइड किया कि वो सारी प्रॉपर्टी काजल को देंगे क्योंकि वो जानते थे कि काजल कितनी नेक दिल है। इसलिए उन्होंने ऐसी शर्त रखी कि 1 महीने बाद वो विल चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बेटे 1 महीने में ही पता कर लेंगे कि वो आदमी कौन था। अब ये सब सुनने पर अद्वैत समझ जाता है कि काजल उसके पापा की मिस्ट्रेस नहीं थी। अर्जुन अद्वैत से कहता है कि उसे अब जाकर काजल को अपने दिल की बात कहनी चाहिए। जिसके बाद अद्वैत काजल को ढूंढने जाता है, लेकिन तब तक काजल वहां से जा चुकी थी। अब एक मंथ भी पूरा हो चुका था, इसलिए अद्वैत को अपनी कंपनी वापस मिल चुकी थी और ऐना चाहती थी कि वो और अद्वैत शादी कर ले। अब ये बात जब अर्जुन को पता चलती है तो वो अद्वैत पर गुस्सा होता है क्योंकि वो चाहता था कि अद्वैत जाकर काजल से माफी मांगे और उसे मनाए, लेकिन अद्वैत कहता है कि उसने काजल के घर पर कई बार कॉल किया था, लेकिन काजल उससे मिलना नहीं चाहती थी। लेकिन अर्जुन का कहना था कि अद्वैत को उसे मनाने की और कोशिश करनी चाहिए, पर अद्वैत को लग रहा था कि उसने काजल के साथ बहुत बार बुरा किया है, इसलिए शायद काजल का उससे दूर रहना ही अच्छा होगा। तो वही हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो ऐना को बताता है कि सोनम जल्दी ठीक हो जाएगी। अब ये सुनने पर ऐना काफी डर गई थी, इसलिए वो फिर से मास्क पहन के हॉस्पिटल जाती है ताकि वो सोनम को खत्म कर सके। लेकिन वहां जाने पर उसे पता चलता है कि सोनम वहां पर नहीं थी। एक्चुअली पुलिस वालों ने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि वो जानते थे कि कातिल सोनम को मारने जरूर आएगा। अब ये देखकर ऐना वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो पुलिस ऑफिसर उस पर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली ऐना के हाथ को छूकर चली जाती है। लेकिन ऐना भी पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाती है और उसके पेट को गोली लग गई थी। जिसके बाद हम काजल को देखते हैं जो काफी ज्यादा उदास थी, जिसकी वजह से उसके घर वाले भी उसके लिए काफी परेशान थे। जब वो लोग न्यूज देख रहे थे तभी न्यूज में अद्वैत आता है और वो काजल से कह रहा था कि वो चाहता है कि वो वापस आ जाए। अद्वैत मीडिया के सामने काजल से माफी मांगता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो आकर अपना फैशन शो कंप्लीट करे। अब ये सुनने के बाद काजल की माँ काजल को वापस भेज देती है। जिसके बाद काजल वहाँ पर आती है और सबको बताती है कि वो अपना फैशन शो कंप्लीट करेगी। अब ये सुनने के बाद अद्वैत और अर्जुन भी काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन इस बात से ऐना खुश नहीं थी क्योंकि काजल वापस आ गई थी। तभी ऐना काजल को बताती है कि कल उसकी और अद्वैत की एंगेजमेंट है। अब ये सुनने पर काजल को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो अद्वैत से कुछ भी नहीं कहती। तो वही अर्जुन अद्वैत को समझा रहा था कि उसे एंगेजमेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन अद्वैत अभी भी कंफ्यूज था कि वो काजल से प्यार करता है या नहीं। अब अगले दिन उन दोनों की एंगेजमेंट थी, जहाँ पर ऐना की माँ भी आई थी और यहाँ पर उनकी बातों से पता चलता है कि ऐना ये सब कुछ अपनी माँ को इम्प्रेस करने के लिए कर रही थी। एक्चुअली ऐना की माँ को लगता है कि ऐना कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसलिए ऐना वीएसवी कंपनी की ओनर बनकर अपनी माँ को प्राउड फील करवाना चाहती थी। जिसके बाद अद्वैत और ऐना की एंगेजमेंट हो जाती है। लेकिन जब अद्वैत काजल को देखता है तो उसे एहसास हो जाता है कि वो काजल से प्यार करने लगा है। वो जाकर काजल को बताता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, लेकिन काजल कोई भी जवाब नहीं दे पाती क्योंकि अद्वैत कभी कभी उसके साथ अच्छा बिहेव करता था और कभी कभी बुरा। इसलिए काजल अद्वैत को कोई जवाब नहीं देती क्योंकि अब वो फैशन शो पर फोकस करना चाहती थी। तो वही हम ऐना को देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर के साथ डांस कर रही थी। तभी उसका हाथ उसके कमर पर जाता है और ऐना उसे सॉरी कहती है, ये बोलकर कि उसे चोट लगी है। अब ये सुनकर पुलिस ऑफिसर काफी शॉक था कि ऐना को कैसे पता कि उसे वहां पर चोट लगी थी। इससे वो समझ जाता है कि जो मास्क वाला बंदा हॉस्पिटल में आया था वो कोई और नहीं बल्कि ऐना थी। तो वही ऐना भी समझ चुकी थी कि पुलिस ऑफिसर उसका सच जान चुका है, इसलिए वो उसके ऊपर चाकू से अटैक करती है, जिससे उस पुलिस ऑफिसर की कंडीशन काफी खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जिसके बाद हम काजल को देखते हैं जो अपने फैशन शो के लिए काफी एक्साइटेड थी। जैसा काजल ने सोचा था वैसे उसका फैशन शो काफी अच्छा होता है और सब लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। तो वही काजल भी सबको बताती है कि अगर लड़कियों को मौका मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती है, इसलिए उनके घर वालों को लड़कियों को भी करियर बनाने का मौका देना चाहिए। जिसके बाद काजल को भी एहसास हो गया था कि उसे भी अद्वैत से प्यार हो गया है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो भी अद्वैत को अपने दिल की बात बता देगी। तो वही अद्वैत अर्जुन से कहता है कि वो ऐना को जाकर बता देगा कि वो काजल से प्यार करता है, और ये सुनकर अर्जुन भी काफी ज्यादा खुश था। तो वही हम अद्वैत को देखते हैं
जो ऐना को जाकर बताता है कि वो काजल से प्यार करता है, इसलिए वो ऐना के साथ शादी नहीं कर सकता। अब ये बात सुनकर ऐना काफी अपसेट हो जाती है। तभी अद्वैत को पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि ऐना ही किलर है, इसलिए वो ऐना से दूर रहे। लेकिन इससे पहले कि अद्वैत कुछ कर पाता, ऐना उसके ऊपर चेयर से हमला कर देती है, जिसकी वजह से अद्वैत बेहोश हो गया था। जिसके बाद ऐना अद्वैत को छुपा देती है और नीचे आकर नॉर्मल बिहेव करने लगती है। अब ये देखकर काजल और अर्जुन काफी शॉक थे कि ऐना इतनी नॉर्मल क्यों है, क्योंकि अद्वैत ने उसे बता दिया था कि वो काजल से प्यार करता है। लेकिन ऐना कहती है कि अद्वैत ने उसे कुछ भी नहीं बताया। जिसके बाद काजल नोटिस करती है कि ऐना के सैडल पर खून था। ये देखकर काजल अर्जुन से कहती है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो लोग ऊपर जाकर चेक करने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अर्जुन वहाँ पर बेहोश था। तभी वहाँ पर ऐना आती है और वो अर्जुन को कुछ इंजेक्ट करने ही वाली थी कि काजल उसके ऊपर कुर्सी से वार करती है, तो वही अर्जुन उस इंजेक्शन को ही तोड़ देता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और ऐना को अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद ये तीनों मीडिया को बताते हैं कि वीएसडी का किलर पकड़ा जा चुका है और अब टेंशन की कोई बात नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐना का एक और साथी है जो वहाँ पर आ जाता है और डिसाइड करता है कि वो वीएसडी को बर्बाद करके रहेगा। जिसके बाद हम काजल को देखते हैं जो अद्वैत को बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये था इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।